एक बार भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। स्वप्न में वे क्या देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले, त्रिशूल डमरूधारी, स्वर्णाभरण भूषित, सुरेंद्र वंदित, अनिमादि सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आंदातिरेक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो सहसा शैया पर बैठ गए और कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगीं कि भगवान, आपके इस प्रकार बैठने का क्या कारण है। भगवान ने कुछ देर तक प्रश्न का कोई उत्तर न दे आनंद में निमग्न चुपचाप बैठे रहे। अंत में उन्होंने गदगद कंठ से बताया कि अभी अभी स्वप्न में मैंने भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व, आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। यह कहकर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। मुश्किल से आधी दूर गए होंगे कि क्या देखते हैं, भगवान शंकर स्वयं गिरिजा जी के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का क्या ठिकाना, मानो घर बैठे निधि मिल गई। पास आते ही दिनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। प्रेम आनंदाश्रु बहाने लगा और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे लिपटे हुए कुछ देर मूकवत खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर ज्ञात हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न आया था, जिसमें विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में वे अब उनके सामने हैं, खड़े थे। दोनों के स्वप्न वृत्तांत जानने पर दोनों ही एक दूसरे से अपने यहां लिवा ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण कहते वैकुंठ चलो और शंभु कहते कैलाश की ओर प्रस्थान कीजिए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहां चला जाए। इतने ही में क्या देखते हैं कि वीणा बजाते, हरिगुण गाते नारद जी कहीं से आ रहे। बस फिर क्या था, लगे दोनों ही उनसे निर्णय कराने कि कहां चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं हतप्रभ थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपनी सुध बुद्ध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे। अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दे वही ठीक है। भगवे उमा तो पहले तो कुछ देर चुप रही, अंत में वे दोनों को लक्ष्य करके बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल, अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही लगता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है, केवल नाम ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो शरीर देखने में दो हैं, और तो और मुझे तो अब यह स्पष्ट दिखता है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं, दो नहीं हैं। जो मैं हूं वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूं। केवल इतना ही नहीं, मेरी अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही करता है। एक की पूजा जो करता है वह स्वाभाविक ही दूसरे की भी करता है, और जो एक को अपूज्य मानता है वह दूसरे की भी पूजा नहीं करता। मैं तो यह समझती हूं कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूं कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप से वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप से कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों प्रणामालिंगन के अनंतर हर्षित हो अपने अपने लोक को प्रस्थान किए। लौटकर जब श्री विष्णु वैकुंठ पहुंचे तो श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगीं कि प्रभु, सबसे अधिक प्रिय आपको कौन है। इस पर भगवान बोले, प्रिय, मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूं और मैं ही महादेव हूं, अलग अलग नहीं है, हम एक ही हैं। मुझ में और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव जी की चर्चा करने वाला शिव भगत भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते।